वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं क्लासरूम असाइनमेंट 7 क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्ट। ये ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बेस्ड है। जो पेंडेमिक आया था कोरोना वायरस, उसके ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो बच्चों का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मतलब लर्निंग गैप आ गया। लर्निंग गैप का मतलब जो वो स्कूलों में सीखते थे और फिर जो ऑनलाइन क्लासेस जो सीख रहे थे उनके बीच में उनके एक गैप आ गया। मतलब वो इतने लर्निंग नहीं कर पा रहे थे जो कि पहले स्कूल में जाकर करते थे। तो ऑनलाइन क्लासेस से और इसके बीच में जो गैप आ गया, स्कूल की पढ़ाई के बीच में जो क्लासेस रेगुलर चलती थी, तो उस गैप को कहा है लर्निंग गैप। ठीक है, तो ये आजकल का मेन टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। कहीं भी लिखने के लिए कुछ आर्टिकल आ जाए, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि तो रिसेंट मतलब जो सब कुछ चीज़ें चल रही है ना उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो ये जरूर समझना आप पूरा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लिख भी सकते हो एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स, है ना। तो और ये वर्ड्स जो है हम डेली यूज़ में नहीं करते यूज़, पर ये वर्ड्स का यूज़ करके अगर आप कोई पैराग्राफ लिखोगे आ जाता है तो देन यू विल गेट गुड मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग डेफिसिट। लर्निंग डेफिसिट, पहले देखो उसका टॉपिक ही क्या है। ई क्लासेस। ई क्लासेस वही जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस, जो कंप्यूटराइज्ड क्लासेस थी, लीडिंग टू लर्निंग गैप्स। उससे जो क्या आया, लर्निंग गैप आ गया। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस के जो बीच में गैप आ गया पढ़ाई का। इन हायर एजुकेशन सर्वे, तो ये सर्वे है। लर्निंग डेफिसिट इन ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ बीन ग्रिम एज इज एविडेंट। तो ग्रिम का मतलब बहुत बेकार, सीरियस टाइप का रहा है। जो हमारा क्या है, हम ऑनलाइन ये क्लासेस देखते हैं, ये जो पूरा हमने देख रहे हैं टेबल, इससे हमें दिखाई देता है कि जो इसका रिजल्ट्स रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के, वो बहुत ज़्यादा ग्रिम मतलब सीरियस ही रहे हैं फ्रॉम द गिवन टेबल। बट इन इंडिया इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। मतलब बहुत सीरियस वाली बात है। इंडिया की अगर हम केस लें तो बहुत सीरियस बात है। रीड ऑन टू फाइंड आउट वाई, क्यों। रिसेंटली एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर टीम लीज एडटेक सर्वेट ओवर 700 स्टूडेंट्स। 700 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम 75 इंडियन यूनिवर्सिटीज। 75 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, 700 बच्चे हैं। टू एसेस द लर्निंग गैप, ये देखने के लिए कि लर्निंग गैप जो है कितना है हुआ है इन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। मतलब कि कितना नुकसान हुआ है बच्चों की पढ़ाई का। ये जो सर्वे करा गया, उसका रिजल्ट क्या निकला है कि नियरली 85% ऑफ द स्टूडेंट, 85% ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या कहा, रिस्पोंडेंट्स बिलीव दे फेल्ड टू लर्न 40 to 60% ऑफ देयर कोर्स मटीरियल इट सेज। तो उन्हें कम से कम 85% बच्चों ने ये बात कही कि उनका जो कोर्स था वो पूरा जितना है 40 to 60% कोर्स जो है वो कर ही नहीं पाए ऑनलाइन। मंजुला चौधरी डीन एड है, क्योंकि कुछ सिलेबस क्या हो गया था, काट दिया गया था ऑनलाइन क्लासेस, इसकी वजह से एग्जाम्स नहीं हुए, कुछ गड़बड़ हो गई, तो इसलिए जो है उनकी पढ़ाई जो है 40 to 60% जो है कोर्स उनका रह गया। मंजुला चौधरी डीन एकेडमिक्स एट हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेड ग्रेड्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट लर्निंग लॉस। अब देखो ग्रेड्स तो सब बच्चों के अच्छे आ गए, तो उससे तो नहीं लगा ना कि भैया लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का। सिंस एग्जाम्स वर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए तो बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आ गए, तो उससे नहीं लगा कि लर्निंग लॉस हुआ है। एवरीबडी इज गेटिंग हाई मार्क्स, सबको अच्छे मार्क्स मिल रहे थे। बट वेन यू इंटरेक्ट विद देम, मगर जब उनसे इंटरेक्ट करा जाए डायरेक्टली, यू रियलाइज द लर्निंग इज नॉट हैपनिंग। तो पता चलता है कि स्टूडेंट्स की वो लर्निंग तो है ही नहीं जो उनके मार्क्स में दिखाई दे रही है। एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिर्फ थोड़े ही बच्चे जो थे, मतलब उस केस में ऑनलाइन स्टडीज में जो सीरियस थे, जो कौन से हु आर सेल्फ मोटिवेटेड, जो सच्ची मुच्ची में मोटिवेटेड थे अपने आप, उनको कोई और मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी, टीचर्स को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो अपने आप ही पढ़ना चाहते थे एंड कैन लर्न ऑन देयर ओन शी सेड, और अपने आप ही वो लर्न कर रहे थे। ये नहीं कि जितना करा दिया उतना ही कर लिया या ऑनलाइन चीटिंग करके कर लिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके ग्रेड्स तो अच्छे थे, मगर जो इनसे अब उनसे इंटरेक्ट किया गया तो उन्हें पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनकी जो लर्निंग गैप आ गया, मतलब कि वो नहीं वो जानते थे वो सब चीज़ें जो उनको पता होनी चाहिए थी, और उनके मगर ग्रेड्स अच्छे थे। पी सुब्रमण्यम यदापिता वीसी ऑफ मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मतलब वीसी है ना, वाइस चांसलर ऑफ मैंगलोर यूनिवर्सिटी,
pointed out that online education could not be used to train students in soft skills. कि soft skills में ये जो है हमारी ऑनलाइन एजुकेशन ये यूज़फुल नहीं है. He observed, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया that students answers, कि जो स्टूडेंट्स के आंसर्स थे इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो उन्होंने आंसर्स दिए थे showed poor grasping, तो उससे दिखाई दिया था कि वो याद करने की उनकी पावर कम है. एंड इंटरनलाइजेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं समझते हैं तो हमारे दिमाग में वो फीड हो जाती है, हम उसका यूज़ भी करते हैं, तो वो होता है इंटरनलाइजेशन प्रोसेस. कोई लैंग्वेज सीखी है हमने उसको और उसके वर्ड्स को फिर हमने सीखने के बाद उसका यूज़ भी किया, तो होता है इंटरनलाइजेशन प्रोसेस. मतलब कि हमने उस नॉलेज को गेन करके यूज़ किया. मगर शोर्ट पुअर ग्रास्पिंग, जब हम याद ही नहीं कर पाए उस चीज़ को, हमने सब पढ़ लिया और याद ही नहीं कर पाए, रख ही नहीं पाए और उसका, तो वो जो है क्या है, बेकार है. तो उसके अंदर दिखाई दे कि ऑनलाइन से जो उन्होंने सीखा उसमें पुअर ग्रास्पिंग एंड इंटरनलाइजेशन प्रोसेस था. द गैप इन लर्निंग आउटकम्स हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड. अब देखो ये जो गैप आया लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग के बीच में स्टूडेंट्स की, तो हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड, वो मान लिया गया. एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लिया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड ने माना है कि लर्निंग गैप आया है. वर्ल्ड बैंक डेटा इंडिकेट नियरली 220 मिलियन स्टूडेंट्स हैव फेस्ड, और ये बात मानी जा रही है कि 220 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या फेस किया, हैव फेस्ड द ब्रंट ऑफ द पैंडमिक्स इम्पैक्ट फॉर ऑन एजुकेशन. ब्रंट का मतलब कि सबसे वर्स्ट जो इफेक्ट आया है उनकी पढ़ाई के ऊपर, तो वो उन्होंने वर्स्ट पार्ट झेला है पैंडमिक का अपनी पढ़ाई के ऊपर. कितने बच्चों ने, 220 मिलियन स्टूडेंट्स ने. However, the perceived learning gap among students in advanced nations and India is stark. ये जो गैप आया है वो क्या है, स्टार्क मतलब सिवियर है. किसमें, एडवांस्ड नेशंस में और इंडिया में. लर्निंग गैप. द सर्वे ब्लेम्ड, अब देखो सर्वे ने ब्लेम किया कि देखो ये क्यों, मतलब 5 फैक्टर्स ऑफ द गैप इन लर्निंग, 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस गैप लर्निंग की वजह से. क्या, अ डिजिटल डिवाइड. अ डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि अगर हम किसी के पास कंप्यूटर है और उसको पहले ही इंटरनेट चलाना आता है, यूज़ करना आता है कंप्यूटर, मगर कुछ ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है, उनको इंटरनेट उस पर यूज़ नहीं करना आता, तो वो जो है मतलब ना वो अपना टेक्स्ट उस पर कर पा रहे हैं कंप्यूटर्स पे, या उसको क्या कर पा रहे हैं कि ना वो समझ पा रहे हैं कैसे करना है, अपडेट कैसे यूज़ करना है. तो ये क्या आ गया, अ डिजिटल डिवाइड आ गया. स्लो गवर्नेंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. अब जो वैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो करवा रहे हैं किसी तरह से, मगर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो है बहुत स्लो गवर्नेंस है. वहाँ पर मतलब जो करने वाले हैं वो उनकी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब टीचर्स भी इतने ज़्यादा वो नहीं है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है. प्री एग्जिस्टिंग कैपेसिटी डेफिसिट्स, longer lockdowns in India than other countries and weak online learning content. अब देखो कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है तो कभी ऑनलाइन कंटेंट बनाया ही नहीं, तो इसे जो है वीक ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट है. तो कंटेंट भी था वो कैसा रहा, वीक था, जो बच्चों के ज़्यादा नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर पाया. और साथ में हमारे जो देश में लॉकडाउन लगा वो बहुत लंबे टाइम के लिए लगा. CL देवनगन, रजिस्ट्रार ऑफ हेमचंद यादव विश्वविद्यालय इन छत्तीसगढ़. अब देखो इन्होंने क्या कहा, सेट स्टूडेंट्स स्कोर्ड वेल इन ओपन बुक एग्जाम्स. जब ओपन बुक एग्जाम्स हुए, ओपन बुक एग्जाम्स मतलब जिसमें कि बुक्स ले जा सकते हैं और उनको उसको खोल के आंसर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट दैट डिड नॉट रिफ्लेक्ट इन देयर नॉलेज लेवल्स. तो ओपन बुक एग्जाम में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, मगर उससे उनकी नॉलेज का लेवल नहीं पता चलता कि किस बच्चे को कितनी नॉलेज है. 60% ऑफ the students who would not have been promoted are currently getting promoted with good marks. वो कह रहे हैं जो बच्चे पास भी नहीं हो रहे थे, प्रमोट भी नहीं हो रहे थे, तो वो तो अच्छे मार्क्स से पास हो गए, है ना इसमें. उसके बाद है मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी, इन्होंने कहा कि जो है द लर्निंग गैप इज़ विजिबल टू टीचर्स. ये लर्निंग गैप जो है टीचर्स को में भी दिखाई देता है. देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ डिक्लाइन इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स. वुमेन के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो है उनका पार्टिसिपेशन कम रहा है ऑनलाइन स्टडीज़ में, क्योंकि ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू असेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो उनके पास या तो कंप्यूटर्स नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं, तो इस वजह से
प्रॉब्लम है. Shantanu Rusi of team leads at Tech said that a major reason for the learning gap was because India's education ecosystem was not digitized in time. और एक बात ये भी है कि हमारा जो सिस्टम था तब तक के डिजिटलाइज नहीं हुआ पढ़ाने की एजुकेशन के उसमें. Roos said their research indicated it will take close to 3 years to bridge the learning gap. और उनको लगा कि अभी 3 साल और लग जाएंगे इस डिजिटल गैप को भरने के लिए. अगर मैंने आपको पूरा समझा दिया है तो इससे मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ. एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट. एंड प्लीज इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट का जो आंसर आएगा इट विल बी द बी ऑप्शन. सेकेंड का आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन. थर्ड का ए ऑप्शन. एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. थर्ड में ए में कोई डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हैं. आगे आता है फोर्थ का आंसर. द इंडियाज एस्टिमेटेड लॉस क्यों हो रहा है. द क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया मोर देन डबल द वीक देन यूके. उसके बाद है इट वॉज ड्यू टू डिजिटल डिवाइड, वीक ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट एंड स्लो गवर्नेंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट का जो आएगा वो आएगा हमारा बी वाला ऑप्शन. एंड आफ्टर दैट सेवेंथ का आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा ट्रू वाला. एंड आखिरी जो उसके बाद एट्थ का देखो इनफर 1 है इसका. ओपन बुक एग्जाम्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो आएगा हमारा 9th का आंसर आएगा हमारा सफर द मोस्ट बिकॉज ऑफ इट. एंड 10th का आएगा स्टूडेंट पॉपुलेशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एनी प्रॉब्लम आस्क.